मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरे दिल में अचानक ये ख्याल पैदा हुआ कि आपके कुछ लम्हे चुराकर आपसे कुछ गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल कर लूं। ये जो तकब्बुर या गुरूर है, एक ऐसी खसलत बद है जो इस कुरे अर्ज़ पर अल्लाह की सबसे बेहतर मखलूक यानी हज़रत इंसान को जब अपने जाल में फांसती है तो उसको पता भी नहीं चलता कि उसको एक ऐसी दीमक लग चुकी है जो उसके अमाल सालिह का खात्मा करके ही रहेगी। जब आदमी के अंदर गुरूर आ जाता है तो उसका अपना आप दूसरों से बहुत आला नजर आता है और वो मन हस्तम के जोम में गिरफ्तार हो जाता है। मगरूर आदमी को अपना आप आसमान पे नजर आने लगता है और बाकी मखलूक के खुदा जमीन पर। इस हालत आदम पे वसीम बरेलवी ने क्या खूब कहा है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। मुतकब्बिर या मगरूर आदमी ये भूल जाता है कि वो इसी समाज का एक हिस्सा है जिसमें वो परवान चढ़ रहा है और इस समाज के बगैर उसका जिंदा रहना ऐसे ही है जैसे मछली का पानी के बगैर। अपने आप को दूसरों से मुमताज व बरतर समझना ही गुरूर की अलामत है। तकब्बुर इब्लीस की सिफत है जिसकी वजह से वो रांदे दरगाह करार पाया। तकब्बुर अज़ाज़ील रा ख्वार करद कि दर तो के लानत गिरफ्तार करद। आदमी जो मिट्टी से खल्क हुआ और इस मिट्टी में लौटा दिया जाएगा, गुरूर करे तो किस बात का। अपने ज़माने के बड़े बड़े फरमा रवा, दौलत, शोहरत और हुस्न पे नाज करने वालों की बादशाहत, दौलतमंदी और शोहरत का सूरज बिल आखिर गुरूब होकर ही रह गया और वो बेयारो बेकस मिट्टी के मन्नो ढेर के नीचे खाक के साथ खाक कर दिए गए। मगौरे सिकंदर नहे कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस दुनिया में हम आर्जी तौर पर लाए गए हैं और हम सबको अपने अपने मुकर्ररा वक्त पर इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। तो फिर हमें दौलत, शोहरत, औलाद, हुस्न, ताकत, रुतबा और ख़ानदान जैसी चीज़ें गुरूर में मुब्तला नहीं करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें फ़ानी हैं और इन बज़ाहिर दिल लुभाने वाली चीज़ों को धोखे के सामान के साथ तशबीह दी गई है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, वमल हयात दुनिया इला मताइल गुरूर। अब हम इतराएं तो किस बात पर। जब हम मिट्टी के बने हैं तो हमारी सोच पाकीज़ा और हमारा अमल इखलास पर मबनी होना चाहिए। कल मिट्टी जब मिट्टी में मिल जाएगी तो गुरूर कैसा। मीर तकी मीर ने क्या खूब कहा है, कल पाऊं एक कासे सर पे जो आ गया, कल पाऊं एक कासे सर पे जो आ गया, यकसर वो उस्तखान शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी कभू किसी का सरे पुरगुरूर था। फिरौन, शदाद, नमरूद, हारून, कारून कहाँ हैं? उन सब का गुरूर मिट्टी में मिला दिया गया। चंगेज खान, हिलाकू खान, तैमूर, जिनके नाम से दुनिया कांपती थी, कहाँ गया उनका इक्तिदार? सब खाक में मिला दिया गया। कलीम आजिज ने इतराने के हवाले से क्या ज़बरदस्त शेर कहा है, रखना है कहीं पाँव तो रखो हो कहीं पाँव, रखना है कहीं पाँव तो रखो हो कहीं पाँव, चलना ज़रा आया है तो इतराए चलो हो। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, तकब्बुर जैसी शाय अक्ल से भी मावरा है। आदमी इतराए तो किस बात पर, न जीने की मर्जी और न मरने की। इंसान महज एक कमज़ोर सी मखलूक है जिसको अशरफुल मखलूक होने का भरम भी कभी कभार गुरूर में मुब्तला कर देता है और फिर मुंह की खानी पड़ती है। हमें अंबियाए किराम के दिखाए हुए हिदायत के रास्ते, सहाबा, औलियाउल्लाह और नेक नाम व निकोकार शख्सियात के नक्श कदम पर चलकर अपने आप को गुरूर और अन्ना जैसी मुहल्लकात से बचना चाहिए। मबादा
کہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ہلکاپن اور غرور آدمی کو انسانیت کے درجے پر فائز ہونے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بقول محمد اعظم، آسمانوں میں اڑا کرتے ہیں پھولے پھولے، آسمانوں میں اڑا کرتے ہیں پھولے پھولے، ہلکے لوگوں کے بڑے کام ہوا کرتی ہے۔ بشیر بدر کے اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، اللہ نگہبان۔